हेलो स्टूडेंट्स, आरसी सर की आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को समझेंगे। ओके, लेट देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए ले ली और सपोज इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। गॉट इट? तो हम लोगों ने ये लिख लिया A is a square matrix. Then what is the meaning of A square? The meaning of A square as we know A into A, ये इसी है। लेकिन मैं अपने बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स में A into A मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाई RC रूल होगा। यस और नो? ऐसा नहीं है कि सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले उस बात को बता दूँ, वो करना नहीं है ना। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था, सपोज मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ 2 3 1 0। सपोज ये मैट्रिक्स मैंने ए ले ली, अब मुझे ए स्क्वायर निकालना है। गॉट इट? तो ए स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ए को लिखूँगा यहाँ पे, अगेन मैट्रिक्स ए लिखूँगा और मैं RC रूल अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ 2 1 3 0 2 1 3 0 बाई द RC रूल ये क्या आएगा, R1 C1 मीन्स 4 + 3, फिर R1 C2 मीन्स इट इज़ द 2 + 0, फिर R2 C1 इट इज़ द 6, R2 C3 इट इज़ द 3। ये आएगा। मीन्स इसको जो एक टर्म इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, इट इज़ द 7 2 6 3। मेरे बच्चों, तो मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि ऐसा मत कर देना गलती से कि कुछ लोग ए स्क्वायर में इन सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दें। ऐसा नहीं होता है ना। तुम कहोगे सर हम बहुत स्मार्ट हैं, हम नहीं करेंगे स्क्वायर। ओके, देन इट इज़ ओके, है ना। तो कभी भी गलती से ये 4 1 9 0 नहीं करना है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? तो जैसे अब कोई कहेगा कि भाई साहब ए क्यूब कर दो, तो तुम्हें तो क्या करना है, ए इंटू ए करना है, फिर दोबारा फिर ए कर देना है। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? आगे चलें, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं कहूँ कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स m और n है सपोज, तो मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? मैट्रिक्स में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो नंबर सिस्टम में थी। जैसे सपोज किसी मैट्रिक्स की पावर m और n ले ली, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐसे और नो? वो सारे रूल, जैसे मैं a2 पावर m होल पावर n की बात करता हूँ। गॉट इट? तो इसको मैं a2 पावर n होल पावर m लिख सकता हूँ। मीन्स इट इज़ रूल नंबर फर्स्ट, इट इज़ रूल नंबर सेकंड। और सपोज मैं आपसे पूछूँ अब एक इम्पोर्टेंट बात, i2 पावर n, या फिर मैं i2 पावर n को आपको बता देता हूँ कि बेटा ये i होता है। अब कुछ बच्चे नहीं मानेंगे, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं i स्क्वायर निकालता हूँ। डू यू नो व्हाट इज़ द i? चलिए मैं 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं i स्क्वायर लिखूँगा तो i स्क्वायर ऑब्वियसली ये आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो जरा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो देखो R1 C1 या 1 आ जाएगा, फिर R1 C2 0 आएगा, R2 C1 देखो फिर 0 आएगा, यहाँ फिर 1 आ जाएगा। यस और नो? तो बेटा ये i स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, i। तो मैं i2 पावर अब कुछ भी करता जाऊँ, वो सारे आंसर्स क्या आएंगे, i आएंगे। गॉट इट? एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं, सपोज किसी मैट्रिक्स की पावर कोई बच्चा 0 पूछ लेता है, तो उसका आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, जो भी ऑर्डर गिवन है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मीनिंग हम लोगों ने समझा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखा रहा हूँ, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ को मैं बोल रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें। नोट तो करते ही हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, सुनिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स सपोज मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई मैं डायगोनल मैट्रिक्स से करता हूँ, ये A है ये B है, तो मेरा आंसर डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा और वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वाले रूल से हम लोग निकाल देंगे। सिंपल सी बात है। सेम यहीं से मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा, वो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो
अभी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में डायगोनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, अब मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। डू यू नो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। सपोज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बी से होता है, तो आंसर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। ये बात हमें बस समझने वाली बात है। गॉट इट? ठीक है, हॉर्न से परेशान नहीं होना, बस समझने वाली बात है। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कि सारी मैट्रिक्स कौन सी हैं। वो मैट्रिक्स हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी की थी, मतलब यहाँ एलिमेंट्स थे और यहाँ कहीं 0 0 थे, वो सबको पता होना चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर, मीन्स सपोज एक स्केलर मैट्रिक्स है ए, इसका मल्टीप्लाई एक दूसरी स्केलर मैट्रिक्स में करेंगे बी में, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, वो भी कैसी आएगी बेटा? स्केलर ही आएगी। बस इतनी सी बात करनी थी मुझे। मेरी बात समझ में आ गई? ये तीनों बात ये नोट करके रखेंगे हम लोग। अब मैं इंपॉर्टेंट बात तो मैं एक और बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हो। जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ a + b होल स्क्वायर, ये क्या होगा? अच्छा याद करो, हम लोगों को तो भाई a + b होल स्क्वायर आता है, लेकिन बेटा यहाँ पर a और b मैट्रिक्स है, मीन्स जैसे हमने a² किया था वैसे ही इसको a + b इंटू a + b करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? और जब इनकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से a इंटू a होगा प्लस a इंटू b होगा। ये मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से, और फिर a का b से। अब b का नंबर आएगा तो b इंटू a लिखूँगा मैं, और फिर प्लस b इंटू b लिखूँगा। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, ये तो a² हो जाएगा, लेकिन बेटा ab और ba को गलती से भी ऐड मत कर देना जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरली नॉट कम्यूटेटिव। अंडरस्टैंड? ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपको ये कहता है कि भाई ab ba के इक्वल हमने दे दिया है आपको। हाँ, इफ़ ab = ba गिवन है, मान लो ये किसी ने आपको दे दिया, तब आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b होल स्क्वायर, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई अब तो ये बात सही है कि a² + 2 a इंटू b + b² हो जाएगा। ये बात अब सही है। तो क्वेश्चन अच्छा इस तरीके से भी आ सकता है कि इफ़, क्वेश्चन ये लिखा होगा, अब ये दोनों इफ़ में चल रहे हैं, मतलब ये गिवन है, ये सेटअप यदि गिवन है तो ये बात हो जाएगी। और मान लो क्वेश्चन अब ऐसे कह दे कि भाई क्वेश्चन में उसने बोला इफ़ a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, यदि यहाँ इफ़ लगा दिया जाए तब हम कहेंगे देन ab = b हो जाएगा। मीन्स कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं इस तरीके से सेटअप देके। वॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं तुमसे कहूँगा कि भाई a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यू कैन ईजीली आंसर इट। ये हो जाएगा a² - ab आएगा -ba, और ये दोनों माइनस के आएंगे, यहाँ पे प्लस का b² आ जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि a + b a - b को वो फॉर्मूले भी लिख लो, तो वो सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं कहूँ a + b इंटू a - b क्या होगा, तो ये इजीली मैं निकालूंगा। मैं क्या कहूँगा भाई a² होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये a का मल्टीप्लाई इससे होगा -ab होगा, फिर b का मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस का ba होगा, है ना, और माइनस का b² होगा। अगेन अच्छा, क्वेश्चन में फिर आपको समझदारी की बात है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ से बना सकता है। वो ऐसे कहेगा इफ़ a + b इंटू a - b, वो दे देगा, और ये जो देगा वो क्या देगा पता है, a² - b²। अब ये अंडरस्टूड बात है कि ये गिवन है, तो ये तभी हो रहा होगा जब ये वाला फैक्टर 0 हो रहा होगा। तो सोचो ये फैक्टर कब 0 होगा, मीन्स ba - ab शुड बी 0, ये तभी तो हो रहा होगा। देखिए अब ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि ba - ab = 0 मीन्स ab = ba, मीन्स इनडायरेक्टली ये बात समझ में आ गई कि अच्छा ये वाला केस तब हो रहा होगा जब ab = ba होगा। तो
क्वेश्चन फ्रेम करने के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का जो बेसिक फॉर्म था वो हमने समझ लिया है। क्वेश्चन को हम लोग कितने भी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। मैं कह दूंगा कि भाई a+b a-b इसके इक्वल है, तो आप बताइए कंडीशन क्या होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो बेसिक जो मीनिंग था वो क्या था, अभी तक हमने क्या समझा था कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यदि कोई n कहता है तो दिस इज a इंटू ए इंटू ए इंटू ए चलता रहेगा। हाउ मैनी टाइम्स, n टाइम्स। दिस इज द बेसिक थीम। और इस पर हमने बहुत सारे फॉर्मुलेशन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उनकी यहाँ पर स्टडी की। ओके।